हेलो स्टूडेंट, मैं राज से राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बहुत शानदार होने वाला है। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और जितने भी हैं अपने साथियों को जोड़ लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज भारत का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। ये जो है सारा एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो एसएससी हो या बीपीएससी हो या दरोगा हो, कोई भी कंपटीशन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और दरोगा और बीपीएससी सब में तो ये ज़्यादा जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग जो है देखिए बहुत अच्छा से और आप लोग सेट मारने का कोशिश कीजिए। इसका विश्लेषण भी दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? फटाफट बताइएगा। ए नंबर है 12 जनवरी 1930, बी नंबर है 12 फरवरी 1930 या 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि इसका हम पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए अब ठीक है। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। गांधी जी जो है ना दांडी यात्रा शुरू किए थे कब? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 ईस्वी में किए थे गांधी जी अपने जो है कितने, लगभग जो है 78 सदस्यों के साथ। कहीं कहीं आपको 79 भी मिल जाएगा, तो याद रखना है कितना, 78 जो है सहयोगियों के साथ ये जो गांधी जी कहाँ से चले थे। तो मैप से देखते हैं हम लोग, ये हो जाता है हम लोगों का जो है गुजरात। ये इधर से चल गए हम लोग, जो है यही इलाका देखेंगे। तो गुजरात में ये जो है यहाँ पे है जो है साबरमती, ठीक है। साबरमती से लेके यहाँ जो है समंदर के किनारे है आपका दांडी, यहाँ तक जो है यात्रा किया था। यहाँ तक यात्रा जो है ये कुल 24 दिन में पूरा किए थे। याद रखना है कितने दिन में? तो 24 दिन में जो है पूरा किए थे। और 24 दिन पूरा करने के बाद ये कब पहुँचे? तो पहुँचे थे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल, ये सब नोट कर लीजिए। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये जो है पहुंच गए थे दांडी। और यहाँ पे जो है पहली बार नमक को बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सॉरी ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को जो है ना स्टार्ट किया था। और यहीं से जो है दांडी यात्रा से ही दांडी यात्रा के समाप्ति के बाद यहाँ से असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग बताइए जल्दी से जल्द। असहयोग आंदोलन, तो ये आंसर जो भी जो है सी मार रहे हैं 1 अगस्त 1920, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो अब असहयोग आंदोलन क्या था, थोड़ा इसके बारे में जान लें। देखिए असहयोग का मतलब क्या हुआ? सहयोग नहीं करना, सहयोग नहीं करना। तो गांधी जी का कहना था कि हम अब अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी पहली बार 1915 में जब भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है ना, तो गांधी जी 1915 में आए। उसके बाद जो है गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और जो है अंग्रेज़ जब प्रथम विश्व युद्ध में जुड़े हुए थे 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। तो 1918 तक में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ बोले थे कि यदि आप मेरा साथ देते हैं तो हम जो है आप लोगों को स्वतंत्र कर देंगे, मतलब आप लोगों के जो है राज्य अधिकार आपके अधिकार में दे देंगे, ठीक है, आप शासन कीजिएगा। तो गांधी जी ने जो है ना सभी सैनिक को जो है भर्ती किया। इसीलिए गांधी जी को जो है ना भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये भी याद रखना है। भर्ती कराने वाला सार्जेंट जो है महात्मा गांधी कहलाए। उसके बाद जो है इसी समय जो है 1919 में,
ठीक है ना। 1919 में क्या हो जाता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो इसके कारण गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं। उसके बाद 1919 में ही जो है खिलाफत आंदोलन भी स्टार्ट हो जाता है और ये 1920 तक जाता है। तो खिलाफत आंदोलन में हो जाता है कि जब यहाँ पे 1918 में जो है ना विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद जो है अंग्रेज़ जो है ना ये कहते हैं कि जो है ना हम खलीफा के पद को जो है ना सुरक्षित रखेंगे और जो मतलब वह है कि उसको सम्मानजनक उसके साथ संधि करेंगे। लेकिन जब ये जीत जाते हैं ब्रिटेन, तो उसके बाद ये जो है ना खलीफा के साथ भी असम्मानजनक जो है संधि करते हैं, जिसके कारण यहाँ के मुस्लिमों ने जो विद्रोह कर देता है और यह विद्रोह ही खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने इस सभी घटनाओं को देखकर जो है गांधी जी ने सभी को आपस में मिला लिया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन स्टार्ट किया, जिसको हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन के नाम से। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है 10th में कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। क्यों प्रथम जन आंदोलन कहते हैं? कारण क्या था? क्योंकि इसमें जो है ना सभी लोगों ने, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सभी ने भाग लिया था, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। और इसमें जो है लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि यदि आप मेरे साथ 1 वर्ष तक मेरे साथ चलें, मेरे बात पर चलें, तो हम जो है आज़ादी दिला देंगे। इसलिए जो है सभी इसमें कूद पड़े थे, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। तो आप लोग जो है वीडियो रोक के नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है किस कार्य से किया था? अभी जस्ट बताए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, फटाफट बताइए। आमरण अनशन से, कैसर हिंद जो है वापस करके, या दांडी यात्रा के द्वारा, या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर? तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी आंसर जो है कर रहे हैं अभी जस्ट बताए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के द्वारा, मतलब नमक कानून को तोड़ा। दांडी यात्रा मतलब नमक कानून तोड़ना, नमक कानून को तोड़कर जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, अर्थात 1930 में ही, ठीक है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ केसर हिंद का बात कर रहा है कि ये केसर हिंद का उपाधि जो है ना गांधी जी ने वापस कब किया था? तो याद रखना है ये कब किया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो है गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस दे दिया था। उसके बाद जो है यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर का उपाधि और नाइटहुड का उपाधि भी जो है अंग्रेजों को लौटा दिया था, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। निम्नलिखित में किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो फटाफट बताइए। गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, या कांग्रेस समाजवादी समझौता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्द से जल्द आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली समझौता जो है ना यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इरविन कौन था? इरविन उस समय का जो है ना वायसराय था। इरविन उस समय का वायसराय था भारत का, ठीक है ना। तो गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो हुआ था, याद रखना आपको, कि जो है गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 4 मार्च 1931 को हुआ था। 4 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ? देखिए 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि यहाँ जो है अंग्रेज जो है ना ब्रिटेन में, लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें सभी लोगों को भाग लेने के लिए कहा था। लेकिन महात्मा गांधी इस जो है आंदोलन में, ये जो है सम्मेलन में भाग नहीं लिए और यहाँ महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे। इसीलिए जो है यहाँ जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन का, लंदन का, कौन थे? तो याद रखना है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? उसमें प्रधानमंत्री थे। तो ये इरविन को जो है डांटे कि तुम क्या कर रहा है वहाँ रह के, कि एक जो है गांधी का जो है आंदोलन नहीं रोक पा रहा है, किसी तरह उसको समझौता करके जो है यहाँ पे भेजना है। कहाँ पे? तो गोलमेज सम्मेलन में। क्योंकि जब तक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं जाते तब तक गोलमेज सम्मेलन भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि गांधी जी पूरा जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कांग्रेस का जो है ना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो यहाँ गांधी जी नहीं गए थे, जिसके कारण जो है इरविन को काफ़ी डांट पड़ा। तो इरविन को डांट पड़ा, इसलिए इरविन ने आके जो है गांधी जी से समझौता कर लिया, ठीक है ना, कि आप जो है गोलमेज सम्मेलन में जाइए, आपका सारा मांग पूरा कर दिया जाएगा। तो
और असहयोग आंदोलन, ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार भी कर लिया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था और महात्मा गांधी को उस समय छोड़ दिया। और उसके बाद ये सारा समझौता कहाँ हो रहा था, दिल्ली में हो रहा था, इसलिए इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो जो है गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। बात करें इरविन का शासनकाल, तो याद रखना 1926 से लेकर 1931 तक था। 1926 से 1931 तक था। तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं और बात करें जो है गांधी अम्बेडकर समझौता। तो ये हम लोग देखेंगे गांधी अम्बेडकर समझौता 1932 में हुआ था, इसको कहते हैं पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक आनंद मोहन बोस बसु को, या दूसरा नंबर है दादा भाई नौरोजी को, या वीएमएस चंद्र बनर्जी को, या ए.ओ. ह्यूम को। फटाफट बताइए कि कौन से हो जाएंगे इसके आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो जो भी इसमें आंसर जो है डी नंबर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। अब बात करें इसका, ये यदि हिंदी में बोलें इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यदि इसका स्थापना का बात करें तो कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसका स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। क्यों स्थापना किया गया था? क्योंकि देखिए जब हम लोग देख रहे थे भारत में जो है ना, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा था तो छोटा छोटा आंदोलन हो रहा था और वो सभी जगह हो रहा था। तो सभी जगह जो है ना आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को काफ़ी कठिनाई हो रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने एक जो है ना षड्यंत्र रचा और सोचा कि यदि इस सभी को मिलाकर एक बड़ा जैसा पार्टी बना दें, और यदि ये कोई चीज़ का मांग भी करता है तो हम उस मांग को अच्छा से जो है या तो मांग जो है स्वीकार कर लेंगे, या तो फिर इसे एक ही बार में दबा देंगे। इसीलिए जो है क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया। तो इसमें ए.ओ. ह्यूम जो है यह एक अंग्रेज ही था और इसी के सहयोग से जो है 1885 में ये जो है ना गठन किया गया, ठीक है। और यदि बात करें 1885 में इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, तो पहले अध्यक्ष बने वीएमएस चंद्र बनर्जी। वीएमएस चंद्र बनर्जी, ये याद रखना, वीएमएस चंद्र बनर्जी बने थे। और 1885 में पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ, तो बम्बई में हुआ था। होने वाला था कहाँ, पूना में, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण जो है नहीं हो पाया था, इसलिए जो है कहाँ किया, बम्बई में किया। तो इतना याद रखना है। कितना जो है आदमी पहली बार में भाग लिया था 1885 में, तो ये याद रखना है कि 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। पहली बार में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। तो इतना बात याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि ये दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी प्रथम जो है पारसी थे, प्रथम पारसी थे जो अध्यक्ष बने थे। प्रथम पारसी जो अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो कब बने थे, तो 1886 में। 1886 में दूसरा अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, याद रखना, कोलकाता में हुआ था। तो 1886 में। तो इतना बात याद रखना है। यदि बात करें पहला अध्यक्ष कौन था, तो वीएमएस चंद्र बनर्जी था। स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। दादा भाई नौरोजी यहाँ जो है दूसरा अध्यक्ष बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आर्म्स एक्ट, ये क्या है, आर्म्स एक्ट, याद रखना है, ये है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, डलहौजी ने, कैनिंग ने, लीटन ने, रिपन ने। फटाफट बताइए आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो भी जो है लीटन कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। सी नंबर जो जो आंसर कर रहे हैं वो सही है। देखिए आर्म्स एक्ट क्या था, इसमें जो है अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसमें जो है जितने भी हथियार थे वो सभी जो है हथियार को भारतीयों के पास रखने के लिए जो है ये मना कर दिया गया, ठीक है। आर्म्स एक्ट लाया गया जिसमें सभी किसी भी तरह का हथियार भारतीय नहीं रख सकते थे। ये जो लीटन ने लाए थे कब, तो 1878 में। मतलब हथियार रखने का कोई जो है ना परमिशन नहीं दिया गया, 1878 में लाया था आर्म्स एक्ट। तो ये याद रखना है, ठीक है। और यदि बात करते हैं लीटन का जो है शासनकाल, तो लीटन का शासनकाल कब था, तो लीटन का शासनकाल था 1876 से लेके 80 तक, 1876 से लेके 80 तक। और फिर 80 के बाद रिपन बने थे, 80 के बाद 1880 से 84 तक जो है रिपन बने थे, ये याद रखना है। डलहौजी का बात करते हैं तो 1848 से लेके 56 तक रहा था, 1848 से 56 तक, ठीक है ना। तो इतना बात याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, फटाफट बताइए। लखनऊ समझौता 1916, 1918, 1920, 1922। इंपॉर्टेंट है,
फटाफट बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता कब हुआ था और क्यों हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता। ये जो 1916 कर रहे हैं वो राइट है। 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। अब लखनऊ समझौता क्यों हुआ था? देखिए, हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गया जो है ना, दो भाग में बट गया, अर्थात ये जो है ब्रेकअप हो गया यहाँ पे इसका। किसका किसका? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग देखते हैं ऐसे जो है सूरत अधिवेशन में जो है ना, सूरत अधिवेशन में ये जो है ना अलग हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ नरम दल और गरम दल बन गया था। और उसी समय ये कब हुआ था? 1907 में, 1907 में। और उसी समय जो है 1906 में जो है बांग्लादेश का राजधानी जो ढाका है, ढाका में जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया। 1906 में क्या हो गया? मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, जिसका मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था? तो आगा खां वह जो है सलीमुल्लाह खां, ठीक है ना, सलीमुल्लाह खां, ये दोनों ने 1906 में जो है ना, 1906 में ढाका में जो है ना मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था जो है ना, मुस्लिम एक अलग ही जो है अपना बना लिया संगठन। जिसके बाद लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में जो है मिल गया फिर से, ठीक है ना, मिल गया, अर्थात यहाँ पे जो है पैचअप हो गया। उधर जो है ब्रेकअप हो गया था 1906 में, अलग हो गया था। और यहाँ फिर देखा मुस्लिम लीग कि हमको अंग्रेज को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है, इसलिए जो है दोनों में फिर मेल मिलाप हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है। और यदि 1916 में देख लीजिए, 1916 में ये हुआ था जो है आपका, इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, याद रखना। 1916 में ही होम रूल लीग का स्थापना भी हुआ था, होम रूल लीग, ठीक है, 1916 में हुआ था। होम रूल लीग किसने किया था? तो याद रखना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना किया था 1916 में। उसके बाद 1918 में करते हैं। 1918 में अहमदाबाद मिल जो है ना मजदूर आंदोलन हुआ था, याद रखना है। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और 1922 का बात करते हैं तो चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। ये सारा फैक्ट आप लोग जो है नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, या कालाबाजारी रोकने के लिए? फटाफट बताइए आप लोग, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। और कैसा लग रहा है आप लोगों को एक्सप्लेन, थोड़ा ये भी बताइएगा। आप लोग कम से कम शेयर किया कीजिए, शेयर नाम का भी कोई चीज़ होता है, ऐसे करके एक शेयर वाला जो है ऑप्शन रहता है, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो शेयर का ऑप्शन आएगा। आप लोग जहाँ जो है शेयर करना चाहते हैं कम से कम वो किया कीजिए। तो चलिए देखिए, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है ना अंकुश लगाने के लिए। कारण क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में जब देखा कि यहाँ जो है क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उस समय जो है ना अंग्रेज एक कानून लाए। एक कानून क्या लाए कि जो है ना, कि किसी भी व्यक्ति को बिना जो है ना, बिना अपील का, बिना वकील का, बिना दलील का हम जो है ना गिरफ्तार कर लेंगे। किस आधार पर? तो शक के आधार पे। मतलब किसी को, यदि अंग्रेज को जो है ना किसी पर शक हो गया तो उस पे उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यही था रॉलेट एक्ट। तो याद रखना है, रॉलेट एक्ट को ही जो है ना लोगों ने काला कानून कहा था। इसमें क्या था? किसी भी व्यक्ति को हम शक के आधार पर पकड़ सकते हैं। अंग्रेज का कहना था किसी भी व्यक्ति को हम शक के आधार पर पकड़ सकते हैं। उसके लिए ना तो कोई वकील होगा, ना दलील होगा, ना कोई अपील होगा। तो इसीलिए जो है रॉलेट एक्ट को कानून जो है काला कानून कहा जाता है। ये क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए ऐसा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम जो है बादशाह खान या सीमांत गांधी है? फटाफट बताइए आप लोग, बादशाह खान या सीमांत गांधी किसका नाम है? तो याद रखना किसका नाम था। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ आगा खां तो अभी जस्ट होता है ढाका में, जो 1906 में ढाका में जो है क्या किया था? मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। गांधी जी के बारे में तो जान ही रहे हैं, इसका जो है नाम राष्ट्रपिता भी है। इसका नाम अर्धनगर फ़कीर भी था, अर्धनगर फ़कीर। गांधी जी का बहुत सारा नाम था, बापू भी इसको कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पूना समझौता किनके बीच संपन्न हुआ था?
अभी जस्ट हम बताए थे, गांधी जी और जिन्ना के बीच, गांधी जी अम्बेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, या तिलक और लाजपत के बीच। फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूना समझौता जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? देखिए, क्योंकि जो अम्बेडकर थे वो जो है ना गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, गोलमेज सम्मेलन में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो अम्बेडकर। याद रखना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तीनों में तो अम्बेडकर लिए थे। और ये अम्बेडकर को अंग्रेज ने क्या कहा कि जो है ना आपको हम पृथक निर्वाचक मंडल देंगे, ठीक है, आपके लिए हम एक अलग प्रतिनिधि जो है बना देंगे, ठीक है ना। इसी के विरोध में गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि जो है हम लोगों में भी तोड़ फोड़ हो। जैसे हिंदू मुस्लिम जो है बढ़ चुका है, उसी तरह जो है अब यहाँ दलित भी, दलित के लिए ये अलग वर्ग बनाने का बात कर रहा था। इसीलिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए। और उसके बाद जो है पूना में गांधी जी के साथ जो है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है बातचीत हुआ। इसी को कहा जाता है पूना समझौता। इसमें जो है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो है मध्यस्थता हुआ। और फिर जो है अम्बेडकर ने जो अंग्रेज का दिया गया था दलित के लिए अलग वर्ग, उसको जो है लेने से इनकार किया, ठीक है। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच इसमें समझौता हुआ 1932 ईस्वी में, या पूना में हुआ था, इसलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका जो है गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसका जो है ना गठन किया गया था? डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, जो है चेम्सफोर्ड समिति का, या हंटर समिति का? फटाफट बताइए। जालियांवाला बाग के उपरांत जो है किसका गठन किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो भी जो है हंटर समिति लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, हंटर समिति का। अर्थात इसी को हंटर आयोग भी कहते हैं, याद रखना, हंटर आयोग कहते हैं। तो ये क्या था? देखिए, जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि पंजाब का अमृतसर था, अमृतसर है। अमृतसर में जो है ना बैसाखी पूर्णिमा के दिन, अमृतसर में बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ मेला लग रहा था। अब मेला में जो है ना मतलब कि जो सभा था उसमें बहुत सारा जो है बच्चा बूढ़ा वगैरह सब जो है भाग लिया था। तो किसी ने, और ये कहाँ लिया था? तो जालियांवाला बाग में। जल्दी नामक व्यक्ति का वो बाग था, उसी में जो है सबने भाग लिया। और किसी व्यक्ति ने जाके जो है ना अंग्रेज़ों को बता दिया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी भारतीय वहाँ तो जाके जो है आपके लिए साजिश रच रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण जो है क्या किया, अंग्रेज जो है जो पीछे वाला दरवाज़ा था उसी दरवाजे से घुसा और मेन दरवाज़ा बंद कर दिया, और जो है सभी को गोलियों से भून दिया था, जिसके कारण बहुत सारे जो है निर्दोष मारे गए थे। इसी जो है हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसी की जाँच के लिए अंग्रेज़ों ने जो है हंटर समिति का जो है ना गठन किया था, हंटर आयोग का। याद रखना, इसी के जांच के लिए अंग्रेज ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसी के जांच के लिए अंग्रेज़ों ने लाया हंटर आयोग। और ये जितना भी रिपोर्ट दिया था ये बताया लगभग जो है ना कितना 370 या कुछ लमसम में जो है उन्होंने बताया कि इतना ही आदमी मरा है। इसके लिए जो है इस जालियांवाला हत्याकांड की जाँच के लिए भारतीयों ने भी एक जो है ना कमेटी बनाया था, जिन्होंने बताया कि हज़ारों से ज़्यादा जो है व्यक्ति मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय का प्रमुख कारण क्या था? फटाफट बताइए, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष, साहित्य में समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत के राजनीतिक एकीकरण, या भारत का प्रशासनिक एकीकरण? फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा आंसर। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है, क्या था? फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो है असंतोष, मतलब जब अंग्रेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगा, ठीक है ना, तो जो है यहाँ का जनता पूरा जो है आक्रोश में आ गया, ठीक है, और असंतोष हो गया, बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार करने लगा, जिसके कारण यहाँ का जनता जो है विद्रोह कर दिया। और यही जो है ना राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है, अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो है असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? देखिए ये थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन उलट गया है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा उलट गया है। ऐसे ये आंसर बताते हैं कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी, ये तो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। गांधी जी ने, हम क्वेश्चन बनाते हैं कि जो है नमक कानून जो है भंग गांधी जी ने जो है ना कहाँ से प्रारंभ किया था? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो याद रखना ये होगा साबरमती आश्रम से।
साबरमती आश्रम से ये गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी यहाँ जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे जो है क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या बताए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से जो है ना नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। अब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोगों को देते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो होमवर्क है, जो घर में रहते हैं तो वो होमवर्क करेंगे, या तो रेंट वर्क, इसको जो है RW भी कहते हैं, ठीक है। तो रेंट वर्क आप लोग करेंगे कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह पे आप एक शॉर्ट नोट जो है लिख कर आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाके क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोगों का हम देखेंगे कौन कौन से कंसेस हैं और कौन कौन जो है ना कमेंट बॉक्स में रंपा विद्रोह के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, ये जो है आप लोगों को टाइप करना है। और इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये भी टाइप कर देना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए रहा जो है एक वर्क करने का काम। अब देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था, तो ये अभी जस्ट बता ही चुके थे। फटाफट बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। जालियांवाला बाग हत्याकांड, अभी इसके बारे में पूरा इतिहास बता चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन किसने जो है ना वापस ले लिया? अब यहाँ बताना है। कर्जन होगा, रिपन होगा, ये सब तो पहले हटाइए, इस सबको तो बोलना नहीं है, ठीक है ना। तो कर्जन होगा, रिपन होगा, लीटन होगा या हार्डिंग होगा, फटाफट बताइए। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया, वापस या रद्द किसने किया? देखिए हम बंगाल विभाजन का पहले जो है किस्सा सुनाते हैं। जब 1905 में कर्जन था, ठीक है ना, 1905 में कर्जन था, तो कर्जन ने जो है ना बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देखकर उसे जो है ना तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। इसलिए बंगाल को वो जो है बांटने का प्रयास किया और उन्होंने बंगाल को बांट दिया। कब बांटा? तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये पर्याप्त होगा। 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ जो है विभाजन कर दिया। इसीलिए जो है ना 16 अक्टूबर को विभाजन दिवस भी मनाया जाता था, ठीक है। शोक दिवस के रूप में मनाता था जो है बंगाल 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को ही जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन मनाया गया। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन मनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को, ये भी याद रखना है। और यही विभाजन को रद्द करवाने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया और फाइनली जो है 1911 ईस्वी में ये जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और जो बंगाल विभाजन जो किया गया था पुनः जो हुआ बंगाल एकीकृत हो गया, ठीक है ना। तो उस समय जो है ना यहाँ का शासक कौन था, जो वायसराय था उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? देखिए उस समय का वायसराय यहाँ पर था हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग था। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। हार्डिंग इसको द्वितीय कहते हैं, एक हार्डिंग और भी था, तो ये जो है हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। इसका शासनकाल का यदि बात करते हैं तो इसका शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 तक, 1910 से 1916 तक। तो जितना भी इस जो है इसके बीच में घटना होगा ये इसी के शासनकाल में होगा। कर्जन का भी याद रखना, ये जो है 5 तक आया था लगभग। कर्जन जो है 1998 से जो है 1898 से जो है 5 तक आया था, 1905 तक, ये भी याद रखना है, ठीक है। रिपन तो बता ही दिए थे जो है कब आया था। रिपन 80 से 84 तक। और लीटन का बात करते हैं तो 1876 से 80 तक, ठीक है ना। ये सभी जो है शासनकाल था इस सब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस जो है वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में या 1937 के बेलगांव अधिवेशन में? फटाफट बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। पूर्ण स्वराज की जो है मांग का प्रस्ताव जो है ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका आंसर जो है 1929 का लाहौर अधिवेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। देखिए हम बताए हुए थे कि पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव रखा किसने था। देखिए पूर्ण स्वराज जब हम लोग देखे थे कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट बना था। नेहरू रिपोर्ट कौन जो प्रस्तुत किया था नेहरू रिपोर्ट को? तो ये किया था पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो था इन्होंने कहा नहीं, हम जो है ना ये नेहरू रिपोर्ट पोस्ट जो है नहीं करने का
पेश नहीं करने का, हम डायरेक्ट जो है ना क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे। लेकिन जो है इन्होंने सब ने समझाया, ठीक है ना, कि अभी जो है थोड़ा सा वक्त लेना है, उसके बाद हम लोग करेंगे। यदि नेहरू रिपोर्ट का कोई जो है ना प्रतिक्रिया नहीं आता है तो तुम लोग जो है ना 1929 को जो है तुम अध्यक्षता करना, ठीक है, कांग्रेस का। तो अध्यक्षता करना, उसके बाद तुमको जो करना है वो करना है। तो इसीलिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट का कोई खास जो है ना खास नहीं हो सका, क्योंकि जिन्ना जो है इसका विरोध कर दिया, ठीक है ना, जिन्ना इसका विरोध कर दिया, जिसके कारण इसका कोई भी जो है ना औचित्य नहीं बना। इसीलिए 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ और इसका अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहा था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का जो है मांग कर दिया। 1931 का जो अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, ये क्या था, सरदार पटेल ने, सरदार पटेल, याद रखना किसने किया था, सरदार पटेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए आप लोग। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1933, 34, 35, 36? तो फटाफट बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1934 में। ये याद रखना, बम्बई में जो है समाजवादी दल का स्थापना। तो एक्सप्लेन अब कुछ ज़्यादा हो गया, टाइम भी बहुत हो रहा है, तो देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना जो है कब और किसने किया था? फटाफट बताइए। गुरदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 में, लाला जो है हरदयाल 1913 में, या सोहन सिंह भकना 1918 में? फटाफट बताइए क्या है इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द बताइए आप लोग कि गदर पार्टी का स्थापना जो है कब किया गया था? तो याद रखना, गदर पार्टी का स्थापना जो है यह कब किया गया था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें कि ये जो है गदर पार्टी कहाँ किया गया था स्थापना? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है ना, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। यहीं पे जो है लाला हरदयाल 1913 में जो है ना गदर पार्टी का स्थापना किया था। अब ये जाके जो है सैन फ्रांसिस्को में क्यों किए? क्योंकि कुछ जो है ना भारतीय जो है ना विदेश में रहते थे, ठीक है ना, वहाँ से ये जो है भारत के आज़ादी के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे, तो उसमें जो है लाला हरदयाल भी थे। अब क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, ठीक है ना, कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग तो जरूर मार दीजिएगा लाला हरदयाल ही, लेकिन ये प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है ना। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष यहाँ सोहन सिंह भकना थे, इसके प्रथम अध्यक्ष, याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भकना। और जो है हरदयाल के नेतृत्व में स्थापना किया गया था। तो लाला हरदयाल क्या बने थे? तो याद रखना, लाला हरदयाल जो है प्रथम जो है ना इसके मंत्री बने थे, ठीक है ना। और इसमें एक और अध्यक्ष थे, इसमें एक और सदस्य थे जिसका नाम था काशीराम। काशीराम क्या करते थे? कोषाध्यक्ष बने थे। कोषाध्यक्ष, ये जो है पूरा जो है पैसा का लेन देन का जो है पूरा डिपार्टमेंट संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना फटाफट बताइए। 1923 में गुरु गोलवलकर, या 1925 में केवी हेडगेवार, या 1926 में चित्तरंजन दास, या 1928 में लालचंद? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हम लोग आरएसएस कहते हैं, आरएसएस, तो यही है आरएसएस। इसका स्थापना 1925 में किया था केवी हेडगेवार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था? ये जस्ट अभी बता चुके हैं। 2 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में, या 6 अप्रैल 1930 में, या जो है 25 मई 1930 में? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जो है गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था कब? 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में। अब 12 मार्च से ये स्टार्ट किए थे, याद रखना, ये स्टार्ट किए, ठीक है, और ये एंड किए यहाँ पे, मतलब नमक कानून को तोड़ के समाप्त किए थे, याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? फटाफट बताइए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले, या लाला लाजपत राय, या मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा? हिंद स्वराज, फटाफट बताइए। किसको किसको पता है? देखिए, ये सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जो है जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो है कॉम्पिटिटिव का, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। कोई ना कोई एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा ही, याद रखना है। क्या होगा? टपकेगा, इसलिए ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो याद रखना किसने लिखा था? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था।
और भी महात्मा गांधी पुस्तक लिखे थे, जैसे सत्य के साथ मेरा पहला प्रयोग, ये भी जो है महात्मा गांधी का ही था। ठीक है। और आप लोग बताइए कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा जो है ना बुक लिखा गया था। मांडले जेल में एक किताब लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने, तो कौन सा बुक था आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने जो है 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ताशकंद में किसने किया था, लाला लाजपत राय या एम.एन. जोशी या सत्यभक्त या एम.एन. राय। फटाफट बताइए। तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। 1920 में जो है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था, तो एम.एन. राय। तो याद रखना एम.एन. राव कहते हैं। ठीक है, तो एम.एन. राय, तो ये याद रखना। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, फटाफट बताइए। अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सैयद अहमद खां या नवाब बकर उल मुल्क, किसके द्वारा किया गया था अलीगढ़ आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन, देखिए अलीगढ़ आंदोलन क्या था, तो अलीगढ़ आंदोलन 1857 में जितने भी, मतलब इसमें क्या था जो है ना, सिंपल सा याद रखिएगा, मुस्लिमों में एकता जो है ना स्थापित करने के लिए अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन किया गया था। इसमें जो है मुस्लिम में जो भी कुरीतियों था उसको भी दूर करने के लिए ये चलाया गया था और जागरूकता फैलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, फटाफट बताइए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो ये याद रखना जो है, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है। और आज का जो है सेशन यहीं तक ख़त्म होता है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को एक रंपा विद्रोह पे शॉर्ट नोट्स बोले हैं लिखने के लिए, ये याद रहना चाहिए। आप लोगों को होमवर्क ये मिला है कि आप जहाँ से रंपा विद्रोह के बारे में जो जानते हैं उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखिए और उसको जो है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग कोशिश कीजिए कि शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, जय हिंद।